हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आ गई हूँ मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है यह है मन में सोचे एक प्रश्न। आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है। अपनी आंखें बंद कर कर आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करना है। थर्ड आई चक्रा पे आप देखें, एक इमेज क्रिएट करें और आप सोचें कि आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। ऐसा क्या प्रश्न है जो आप चाहते हैं कि उसका जवाब आपको मिल जाए, कि वो येस होगा या नो होगा। वो किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड। जो भी प्रश्न आप सोचना चाहते हैं आप सोचिए। कलेक्टिव एनर्जी है। मैं एंजल से प्रार्थना करूँगी कि जिसके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी उनके प्रश्न वो मुझे पहले ही बताएं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मुझे कौन कौन से प्रश्न मिले हैं और उनका जवाब क्या होगा, ये भी हम एंजल कार्ड से निकालेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिसके भी सामने ये रीडिंग आएगी, जब भी आएगी, टाइमलेस रीडिंग है। कौन कौन से प्रश्न हैं मेरे व्यूवर्स के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह के प्रश्न होंगे, प्लीज़ गाइड करें। पहले हम प्रश्न लेंगे, फिर हर प्रश्न के हिसाब से हम जवाब भी लेंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें क्या क्या प्रश्न हैं मन में मेरे व्यूवर्स के। जो जो प्रश्न हैं प्लीज़ गाइड करें। तो मैंने प्रश्न ले लिए हैं। अब मैं एक एक करके आपको प्रश्न बताऊंगी ताकि आप लोग रेजोनेट कर सकें। अगर आपका प्रश्न इसमें आया है तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी, दो कार्ड को। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल्स? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स किस लिए आया है? ओके, ठीक। हमारे पास आ गए हैं सभी प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न, आप में से कई लोगों ने अपने मन में ये सोचा है कि बहुत समय से आप किसी ऐसी शादी में अटके हुए हैं या किसी ऐसे लीगल केस में अटके हुए हैं जहाँ से आप निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। मतलब आपको जीत मिलेगी उस सिचुएशन में या नहीं मिलेगी। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हो, आप किसी ऐसे शख्स के साथ मैरिज कर चुके हैं जहाँ पर आप सिर्फ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है। या तो उनकी तरफ से प्रॉब्लम है या तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है या तो धोखा है। कुछ लोग अभी भी अटके हुए हैं, निकलना चाहते हैं, कब पीछा छूट जाए, कब मुक्ति मिल जाए इस मैरिज से, ऐसा सोच रहे हैं। मिलेगी कि नहीं मुक्ति, क्या ऐसे ही आपको परेशान होना पड़ेगा लाइफ टाइम। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं जो डिवोर्स में अटके हुए हैं, जिनका डिवोर्स अटका हुआ है, या तो वो आपको डिवोर्स नहीं दे रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अटके पड़े हैं किसी सिचुएशन में, या कोई लीगल केस है, किसी तरह का लीगल केस जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अटका हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न आप में से कुछ लोगों ने सोचे हैं। तो इसमें मैं तीनों का अलग अलग जवाब लूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं हैं और निकल जाना चाहते हैं उस शादीशुदा टॉक्सिक मैरिज से, कर्मा साइकिल, क्योंकि यहाँ कार्मिक सिचुएशंस आई हैं। आप शादी को बोझ समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हे प्रभु, मुझे इस तरह की मैरिड लाइफ क्यों दी आपने। तो जो भी ऐसे व्यूवर्स हैं, अगर आपका ये प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने प्रश्न ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। क्या ऐसे लोग जो भी टॉक्सिक मैरिज में हैं, खुश नहीं हैं अपनी मैरिड लाइफ में, क्या निकल पाएंगे उस सिचुएशन से? यस का कार्ड दिया है एंजल्स ने। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें सही समय आने पर, मतलब जैसे ही आपका डिवाइन टाइम आएगा, जैसे ही आपके कर्मास पूरे होंगे, आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। तब तक खुश रहने की कोशिश करें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक।
अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पे। दूसरी सिचुएशन मैंने बताया है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स केसेस में अटके हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, इसमें भी दो सिचुएशन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स लेना चाहते हैं। उनके लिए पहले पूछूंगी कि क्या आपका डिवोर्स हो जाएगा ईजिली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो डिवोर्स लेना चाहते हैं क्या उनको डिवोर्स मिल जाएगा? एंजल्स ने आपको कार्ड दिया है कॉम्प्रोमाइज़। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, मतलब किसी सिचुएशन में थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, थोड़ा वो एडजस्ट करें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिवोर्स ले लीजिए। पूरा आप ही का सुना जाए या पूरा उन्हीं का सुना जाए, इस पर डिवोर्स नहीं हो पाएगा, उसमें आप दोनों अटके रहेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। अगर उनकी तरफ से दो इच्छाएं हैं, आपकी तरफ से दो इच्छाएं हैं, तो एक आप माने एक वो माने, ऐसा करिए। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो जल्दी डिवोर्स हो जाएगा। अब हम आते हैं, अगर कोई ऐसा शख्स है यहाँ पर जो शादीशुदा लाइफ में खुश था, लेकिन किसी हाई प्रीस्टेस की वजह से आपका डिवोर्स हो रहा है, मतलब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है या चल रही थी, लेकिन किसी ने आके आग लगा दी, किसी ने आके भड़का दिया आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को, चाहे कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपकी मदर, उनकी मदर, आपके फादर, उनके फादर, या कोई बाहरी औरत आदमी, जिसकी भी वजह से आपके रिलेशनशिप में आग लगी है और वो मानने पे भी नहीं मान रहे हैं, या आप कितना भी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो बट वो नहीं मान रहे, डिवोर्स अप्लाई भी कर दिया है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी टूट जाएगी किसी अदर पर्सन की वजह से या बचेगी। आप में से जिनका भी ये प्रश्न है उनका जवाब मैं लूँगी। क्या गाइडेंस है एंजल्स? बच जाएगी। यस का कार्ड है, आपकी शादी बच जाएगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लेट गो करना है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेटिंग बिहेव नहीं करना है, एंड इन्हें माफ़ करना है। पुरानी चीज़ों के लिए माफ़ कीजिए। जब तक आप पुरानी चीज़ों के लिए माफ़ नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, खुश रहने की कोशिश कीजिए ताकि उन्हें आपके साथ अच्छा लगे। अगर आप हमेशा झगड़ा करेंगे, हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ करेंगे, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस निकल कर आए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम बाकी क्वेश्चंस पे। आई होप आप में से काफ़ी लोगों को आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपको मिले होंगे तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंजल्स को थैंक यू कहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में अटके हैं, कपल हैं, अभी शादी नहीं हुई है, या तो वो मैरिड हैं या तो आप मैरिड हैं, या तो वो सिंगल हैं आप मैरिड हैं, या तो वो डिवोर्सी हैं आप सिंगल हैं, या तो एज गैप है। कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी है कि आप अटके हैं, ना वो आपको शादी का प्रपोज़ल दे पा रहे हैं, ना आप रिसीव कर पा रहे हैं, आप भी वेटिंग पे हैं, वो भी वेटिंग पे हैं, वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, आप दोनों कंफ्यूज हो क्या करना है, रुकना है कि मूव ऑन करना है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं और इसके जो आंसर होंगे ये कलेक्टिव हैं। एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो पर्सनल रीडिंग से होगी, लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शन मैं देने की कोशिश ज़रूर करूँगी ताकि आप लोगों को एंजल्स की तरफ से क्लियर मैसेज मिले। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे ऐसे व्यूवर्स जो कि अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, न निकल पा रहे हैं, न मूव ऑन कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है? एंजल्स कह रहे हैं बी असर्टिव, एक्टिव रहिए, असर्टिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव इमेजिनेशन कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को सोचिए मत। आप ये सोचिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे तो आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है वो आगे बढ़ जाएगी। चाहे आप जो भी सोचकर अटके हुए हैं, वो गाड़ी आपकी आगे बढ़नी है। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये भी हटा देते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लव लाइफ से रिलेटेड। आप में से कई लोगों ने मन में ये क्वेश्चन सोचा है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी, और कुछ लोगों ने ये सोचा है कि क्या आपका रियूनियन होने वाला है, क्या आपके पास वापस आएंगे आपके पार्टनर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर झगड़ा करके चले गए हों, या दूसरों की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई हो। तो हम पहले देखेंगे लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज, जो लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, जिसके जिसके क्वेश्चंस आते जाएंगे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। अगर आपके रेजोनेट होगी ये रीडिंग तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। प्लीज़ गाइड करें जिनके भी मन में ये क्वेश्चन है कि लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी।
यस का कार्ड दिया है एंजल्स ने। कम्युनिकेट क्लियरली, वेट, बिल्कुल आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, कम्युनिकेट करना है, और यस का कार्ड दिया है एंजल्स ने। कम्युनिकेट क्लियरली, वेट एंड यस। तो मतलब आपकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं। एक दूसरे से क्लियर बात कीजिए, इंतज़ार कीजिए। बॉटम से है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि आपको क्लैरिटी मिले, राइट। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने अभी पूछा था कि क्या आपका रीयूनियन होने वाला है या होगा। अगर आप दोनों में झगड़ा हो गया है, बहस हो गई है, ब्रेकअप हो गया है बुरी तरीके से, प्लीज़ गाइड करें। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ब्रेकअप वेकअप हो गया है तो क्या वापस आएंगे, रीयूनाइट होंगे। सक्सेस डेफिनेटली होंगे, डोंट स्टॉप। लेकिन आप अपने लाइफ में रुके मत रहिए, अटके मत रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने माइंड को अपने कर्म पे लगाइए। कर्म को छोड़कर सिर्फ वेटिंग पे मत रहिए कि आएगा आएगा आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगा। नेवर वेट फॉर एनीवन। अपने लाइफ में अपने एक एक मिनट को प्रेशियस बनाइए, और लोगों, समाज, सोसाइटी, जिसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी एटलीस्ट अपने लिए काम कीजिए, स्वयं के लिए। जब आप स्वयं में सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब आप लोगों के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो स्वयं को सेटिस्फाइड कीजिए पहले। डोंट स्टॉप, वेटिंग पे मत रहिए। वेट करना इज़ वेरी बैड थिंग। कभी भी वेट नहीं करना चाहिए किसी का, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, किसी और से प्यार करने लगिए या मूव ऑन कर लीजिए। आगे बढ़ने का ये मतलब है कि अपने आप को कहीं एक सिचुएशन में अटका के मत रखो। आप अपने लाइफ में ग्रोथ करते रहो। आप ये सोचकर ग्रोथ करो कि आपके साथ वो हैं और वो आपके व्हाट्सअप में हैं या वो आपके फेसबुक में हैं। जैसे उनके रहने पर आप ग्रोथ करते हो, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, वैसे ही सोचकर आप अपने लाइफ पर, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ग्रोथ, अपने करियर पर, ठीक है। सक्सेस का कार्ड है, मतलब कि वापस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप किसी जर्नी का पार्ट हैं। द स्टार की एनर्जी है, क्या आप किसी जर्नी का पार्ट हैं। देखिए, ये तो कलेक्टिव लेना, ये जो क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, ये जो कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें तो जर्नी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली सब लोग एक जैसी जर्नी में नहीं हो सकते। बट मैं एंजल से पूछती हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि एक मिनट, एक कार्ड यहाँ पलटा हुआ है, हेल्पफुल पीपल, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो किसी जर्नी में हैं, डिवाइन पर सरेंडर करके बैठे हैं, उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या उन्हें वेट करना चाहिए, क्या वो किसी डिवाइन जर्नी में हैं। यहाँ पर कुछ लोग येस, कुछ लोग नो। कुछ लोग हो सकता है अगर आप 1 साल से वेट कर रहे हैं, सालों से वेट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो नो है, उस सिचुएशन में नो है। और अगर टेम्प्ररी किसी बात पर आप दोनों का प्रॉब्लम हुआ है और आपका जो एनर्जी है वो लो हो रहा है और सामने वाले को फील नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए सन एंड मून की एनर्जी है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर, आपका डिवाइन कनेक्शन होगा तो आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वो बीच बीच में आकर आपको ट्रिगर ज़रूर देगा, बीच में आकर आपको ऊपर की तरफ, असेंशन की तरफ ज़रूर धकेलेगा, आपकी नेगेटिविटी ज़रूर बताएगा। वो बिल्कुल से छोड़ छाड़ के आपको मुक्त नहीं हो जाएगा। तो आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से वेट कर रहे हैं सिर्फ इसमें कि वो डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो इट्स अ नो। मे बी आप अपने कर्मास को डील कर रहे थे और कर्मास क्लियर हुए। एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए गो फॉर द पर्सनल रीडिंग। बट अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, वो अलग बात में है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, वो अलग बात है, बट आप दोनों एक दूसरे के पूरक है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसा होता है डिवाइन कनेक्शन। तो अगर वो आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगते हैं पिछली गलतियों की, तो आप उनका वेट कर सकते हैं, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं। बट अगर आप सिर्फ वेट ही कर रहे हैं, एक तरफा है, उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, तो इट्स अ बिग नो। तो एंजल्स ने आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस दे दिया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में प्रश्न है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन में ये सोचा है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप कंसीव कर पाएंगी।
वाओ, इन द नियर फ्यूचर येस का कार्ड दिया है एंजल्स ने। डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, सोच समझ कर डाइट लीजिए, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत कॉन्शियस रहिए। इन द नियर फ्यूचर येस एंड रिकन्सीडर। अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसको हल्के में मत लीजिए, अच्छे से डॉक्टर से जांच करवाइए। येस का कार्ड है इन द नियर फ्यूचर। आप में से कई लोगों को आने वाले फ्यूचर में गुड न्यूज़ मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आप में से कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है अपने बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। जॉब नहीं है, जॉब कब तक लगेगी, बिजनेस किया है बट सक्सेस नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा, इस तरह के प्रश्न हैं। करियर से रिलेटेड पहले हम जॉब का देखेंगे। जिनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है इस वक्त, जॉब नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ गाइड करें क्या उनकी जॉब लग जाएगी। थोड़ा सैलरी में एडजस्ट कीजिए। अगर आपकी कंडीशंस बहुत हाई फाई सैलरी की हैं, थोड़ा सैलरी में एडजस्ट कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, सोच समझ कर अप्लाई कीजिए। कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, सैलरी को लेकर क्या सिचुएशन है। अगर आपकी पास्ट सैलरी बहुत ज़्यादा थी, अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना होगा सैलरी में अगर आपको नीड है तो। अगर आप ये सोच कर एडजस्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं मेरा ग्राफ नीचे चला जाएगा, मैं कम सैलरी पे एडजस्ट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा एंजल्स गाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना पड़े तो काइंडली गो फॉर द नेगोशिएशन से पीछे मत हटिए। एंड ये भी है मैसेज बॉटम से, ट्रस्ट डिवाइन सही समय आने पर आपको प्रॉपर आपकी मेहनत का फल देगा, ठीक है। अब लास्ट जो क्वेश्चन मुझे यहाँ दिख रहा है वो है स्लीपलेस नाइट है। आप में से कुछ लोगों का ये मैसेज है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको धोखा मिला है और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को कर्मा मिले, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो कुछ ना हो उनको बट ये आपसे आके माफ़ी मांगे, उनको उनकी गलती का एहसास हो जाए। तो प्लीज़ गाइड करें। पहले हम 2 क्वेश्चन हो गए ये, तो हम पहले ये देखेंगे कि आप में से कितने लोग ये मैनिफेस्ट किए हैं या ये मांग रहे हैं कि आपके पार्टनर आकर आपसे माफ़ी मांगे, अपॉलजी दें। एक सेकेंड। क्या मेरे व्यूवर्स जो भी ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर आए और उनसे माफ़ी मांगे अपने गलतियों के लिए, क्या उनके पार्टनर माफ़ी मांगेंगे एंजल्स? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, इट्स अप टू यू। नहीं मांगेंगे, अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। अगर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ महीनों के अंदर, अगर वो वापस आकर आपसे अपॉलजी नहीं देते हैं तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आगे बढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, कोई फोर्स नहीं है। एंजल सीधा आपको यही कह रहे हैं, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ये इसलिए वेट मत कीजिए कि वो आके आपसे माफ़ी मांगे, जस्ट गो इन योर लाइफ, मूव फॉरवर्ड, अबंडेंस की तरफ जाएं, खुशियों की तरफ जाएं, पीछे मत रहें, नेगेटिविटी की तरफ मत रहें। अब मैं ये पूछूंगी कि किसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि उनके पार्टनर को उनका कर्मा मिलेगा क्या, जिन्होंने उनको दुख दिया है, क्या उनके पार्टनर्स को उनका कर्मा मिलेगा एंजल्स? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल्स कह रहे हैं कि आप में से कई लोगों के लाइफ में कर्मास आपको मिले हैं, मतलब अपनी आत्मा से पूछिए। हो सकता है कि जिस कर्म का फल आपको दिया गया है वो आपके पिछले जन्म का कोई कर्म रहा हो। दूसरों की मदद से पहले कंफर्म कीजिए कि उसकी क्या मजबूरी रही है, किस लिए उसने ऐसा कर्म किया है आपके साथ या आपको हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, उसके पीछे एग्जैक्टली कारण क्या है। हो सकता है आपके पास पूरी जानकारी ना हो सकता है वो सही में किसी तरह की परेशानी में रहा हो या रही हो। तो पहले आप दूसरों की मदद से पता करें, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने कि क्या वो आपके साथ ऐसा कर सकता है अपनी इच्छा से, या कहीं पिछले जन्म के आपके कोई कर्मास तो नहीं थे, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब मिलेगा। तो इसका जवाब आपको मेडिटेशन से मिलेगा, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। आप में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि जिसके, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शादी का रिश्ता आया है, आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो गई है देखकर ही, या फर्स्ट साइट में जो होता है प्यार, पहला वाला प्यार, क्या वो आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, क्या वो आपके लिए एक सही पर्सन होंगे या होंगी, ये भी कुछ लोगों का क्वेश्चन है।
हो सकता है अभी वन साइडेड हो, आपकी तरफ से ज़्यादा हो, वो एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होगा इसका जवाब। अरे अरे अरे, यस, यस का कार्ड दिया है एंजल्स ने, और साथ में कुछ और कार्ड्स भी दिया है। अगर आपके दिल में मोहब्बत है तो आप रुकिए नहीं, उनको एक्सप्रेस कर दीजिए, समय रहते अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए, तभी आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सिर्फ चेहरे से या सिर्फ सूरत से या उससे प्यार मत करें, पहले उनकी पूरी जानकारी लें। पूरी जानकारी लेने के बाद आप उनको अपने दिल की बात बता दें, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपको उनके बारे में पता ही नहीं है, आपका क्रश हो गया है और आपको यही नहीं पता, हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो, या अगर आपके लिए रिश्ता आया है, आपको उनके बारे में जानना है, उनको आपको अपना दिल का बात एक्सप्रेस करना है, लेकिन आपको पता नहीं कि उनका एटीट्यूड कैसा है। कहीं वो आपके इस जेस्चर को ये ना सोच लें कि आप बहुत डेस्परेट हो, ठीक है, डेस्पो टाइप का बिहेवियर है, तो वो आप पे नेगेटिव ना पड़ जाए। इसलिए आप पहले उनके बारे में पूरी जानकारी लें, जिसके बारे में आपने ये प्रश्न पूछा है, और उसके बाद आप आगे बढ़ें। तो ये आज की रीडिंग है। होप आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रश्नों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। अगर आपको मिले हैं तो ज़रूर से बताइएगा। अगर किसी को किसी के प्रश्नों के जवाब नहीं मिले हैं, उनकी एनर्जी मैं पिक नहीं कर पाई हूँ, तो वो भी कमेंट में बताइएगा कि आखिर आपका ऐसा कौन सा प्रश्न था जो यहाँ पर एंजल्स ने नहीं दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।